दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अंकित आनंद और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। और आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महान शख्सियत से रूबरू करवाने वाला हूं। इनका नाम वैसे अमित कुमार हुआ। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत सारे इनके कार्यों को भी मैंने जाना था, लेकिन कभी इनसे मिलने का मुझे मौका नहीं मिला। आज मौका मिला है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शकों के साथ में भी जो है इनसे रूबरू करवाऊं। दोस्तों आपको बता दूं कि इनके द्वारा अमित वेलफेयर ट्रस्ट चलाया जाता है, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने सिवान ज़िला में, सिवान ज़िला के अंदर में पर्यावरण, गरीबों, ज़रूरतमंदों के ज़रूरतों को पूरा करने, उनके शिक्षा, साथ ही साथ उनके पढ़ाई और जो है स्वास्थ्य इत्यादि कई सारे ऐसे जो है मुद्दे हैं। ऐसे कई सारे सामाजिक भी पहलू हैं, सामाजिक भी मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जिन पर कि इनके और इनके टीम के द्वारा बहुत ही महान कार्य किया जा रहा है विगत कई सालों से। तो आज उन सभी कार्यों के बारे में, इनके टीम के बारे में और इनके जो है प्रयासों के बारे में हम लोग इन्हीं के ज़ुबानी जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मिशन बिहार में अमित जी। मिशन बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारे दर्शक आपसे जो है जानना चाहते हैं कि आपका जो है ये जो वेलफेयर ट्रस्ट आप चला रहे हैं, ये क्या करती है और इसके पीछे जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने का क्या वजह है, कैसे इसका शुरुआत हुआ, दर्शकों को कृपया कर बताएं। हम लोग 2002 से 26 जनवरी 2002 से सेवा कार्य में उतरे और 2006 में अमित वेलफेयर ट्रस्ट करके एक संस्था का स्थापना हुआ। तब से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज जीवन से जुड़े विविध गतिविधियों में सेवा कार्य करते हैं। हम लोग कोरोना काल से पहले ऑक्सीजन बैंक की भी एक स्थापना की थी सिवान में, और कोविड के समय उसका बहुत योगदान था। हम लोग लगभग 8 वर्षों से मोतियाबिंद से जो पीड़ित मरीज हैं, बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, उनका निःशुल्क ऑपरेशन, चश्मा, दवा, लेंस इसका काम करते हैं। अब तक लगभग 8,000 से अधिक लोगों का नेत्र हम लोग आँख बनवाए हुए हैं। गांव-गांव हम लोग कैंप लगाते हैं, चिकित्सा कैंप। उसमें सिवान शहर से जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं वो जाते हैं, उसमें निःशुल्क दवा का भी वितरण होता है। हम लोग ठंड के दिनों में गांव-गांव जा कर के कंबल वितरण करते हैं, कंबल से लोग को सम्मानित करते हैं। वर्ष भर सम्मान कार्यक्रम, जो समाज जीवन से जुड़े जो लोग हैं, जो जो ऐसे लोग हैं, उनको सम्मानित करते हैं, जिससे प्रोत्साहित होकर के, क्योंकि जो समाज जीवन का विषय है किसी व्यक्ति विशेष से संभव नहीं है। जब पूरा समाज एक साथ मिलकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहभागी बनेगा, तभी जा कर के समाज विकसित हो सकता है। और एक व्यक्ति समाज को नहीं बदल सकता है, हर किसी का उसमें योगदान होना चाहिए। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एक दूसरे को जोड़ करके, दूसरे को आगे रख करके और समाज के जो विभिन्न सामाजिक गतिविधि इसको सुचारू ढंग से संचालित करें। बहुत बहुत ये जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और समाज के उत्थान के लिए आप बहुत बड़ा जो है बीड़ा उठा रखे हैं। इसके लिए बहुत बहुत जो है सिवान की जनता की तरफ से मैं खुद जो है आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जो आप ये अभी आपने बताया कि 8,000 से अधिक लोगों का आपने जो है आँख बनवाया है, तो इसमें काफ़ी खर्चे भी आते हैं। तो ये सब खर्चा जो है कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं? अमित वेलफेयर ट्रस्ट को जो सिवान के लोगों के सहयोग से चलता है, एक मात्र ऐसा ट्रस्ट है जो किसी को डोनेशन के लिए नहीं करता। इसके बावजूद भी जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो लगातार आर्थिक सहयोग करते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं और इस संस्था संचालित होती है। तो वर्तमान में हमारे पास धन का अभाव नहीं है। हमको प्रयास करते हैं गांव-गांव संपर्क करके कि वहाँ कुछ ना कुछ हम काम करें, हर गांव में जाएं, मतलब सिवान के हर पंचायत में हम पहुँचे, वहाँ कुछ करें, और इसके लिए धन का कोई अभी वर्तमान में अभाव नहीं है। अच्छा, इस ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई? कुछ तो कहानी इसके पीछे भी रही होगी। हम लोग गोपालपुर गांव है हुसैनगंज प्रखंड में, जो वर्तमान में नगर पंचायत है, वहाँ बच्चों को जो नशा के शिकार थे और जिनका परिवार नशा का शिकार था, वहाँ बिहार में आज शराबबंदी है, लेकिन उस समय हम लोग 2002 में एक मोहल्ला को चयनित करके, जहाँ शराब बहुत बिकता था, वहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किए।
मन में एक भावना है कि दूसरे का भी सहयोग करना चाहिए और उन बच्चों का भी पढ़ाई होना चाहिए, और वहाँ से हम लोग शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज मतलब सिवान का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अमित वेलफेयर ट्रस्ट के साथ है और आंख बंद करके डोनेशन करता है। बहुत बढ़िया। ये तो हेल्थ के बारे में आपने बताया कि जो है ये कार्य चल रहे हैं, और हेल्थ के अलावा भी मैंने सुना है कि और भी कई तरह के जो है आयाम में आपका जो है सहयोग रहता है समाज में। तो इसके अलावा आपका जो संस्था है, आपकी जो टीम है, और किस फील्ड में क्या क्या कार्य कर रही है? देखिए, वर्तमान में आप देखिएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग न्याय के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में न्याय द्वार कार्यक्रम एक चलाते हैं, जिसमें जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के वकील हम लोगों से जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा निःशुल्क न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उसमें जो बहस होता है, जो वकील होते हैं निःशुल्क अपना योगदान देते हैं। हम लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सिवान के अनेक ऐसे स्थान हैं जहां संस्कार केंद्र हमारा चलता है, वहां बच्चों को 2 घंटा निःशुल्क पढ़ाया जाता है। गांव-गांव में चिकित्सा कैंप लगता है, कंबल वितरण कार्यक्रम चलता है। स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं, बच्चों को खेल के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन को सकारात्मकता में लाने का प्रयास करते हैं। चूँकि खेल ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां उससे जुड़ने के बाद युवाओं का सकारात्मक विकास होता है, युवा नशा से दूर होते हैं और एक संगठन की भावना उनके अंदर आती है। वो एक दूसरे की का बात मानना और एक अनुशासित तरीके से अपने जीवन को गढ़ना, इसके लिए खेल का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कार्य हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया। ये खेल, और जो है खेल से जो है आपको दोस्तों बता दूं कि खेल खेलना, ये हम लोग जो है सीडीपी में भी बात पढ़े हुए हैं कि बच्चों को जो है खिलाना चाहिए। अगर बच्चे खेलते हैं तो इनका जो है दिमाग सही रहता है और जो है मेंटली वो फ्री होते हैं। अभी जो है अमित जी ने बताया कि उनके अंदर में संगठनात्मक एक भावना आती है और फिर उनका पढ़ाई में भी जो है मन लगता है। तो बहुत अच्छा ये सराहनीय कार्य है। इसके अतिरिक्त हमने सुना है कि शायद आप पर्यावरण के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण के ऊपर तो काम करते हैं, इसके अलावा हम सेबी के, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, उसके रिसोर्स पर्सन हैं। अच्छा। सिवान में हम गांव-गांव जा करके, पंचायत स्तर पे जा करके, सिवान, छपरा, गोपालगंज, रांची, ये 4 जगह पे हमको काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। सेबी के प्रशिक्षक हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, जो गांव-गांव में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग गलत जगह पैसा नहीं जमा करें। बहुत ऐसे आप गांव में जाइएगा, आपका भी जो गांव है इसमें अगर 100 घर है तो 30 घर ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जिनका कहीं ना कहीं गलत जगह पैसा जमा हुआ है, और जो उसका जब पैसा लेने का विषय आता है तो वहाँ से मिलता नहीं, कंपनी भाग गई, और पॉन्जी स्कीम के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। एक दूसरे को जोड़ने के चक्कर में अनेकों प्रकार के लालच में आकर के लोग पैसा जमा करते हैं, निवेश करते हैं, और बाद में बहुत मेहनत करने के बाद उन रिजल्ट सुनने मिलता है। तो लोगों का पैसा गलत जगह नहीं फंसे, लोग सही जगह जमा करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले। कोई ओटीपी किसी को नहीं बताए, आजकल जानते हैं ओटीपी बताने से अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, तो ओटीपी लोग नहीं बताएं। सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो बीमा योजना है, आज जानते होंगे आप 20 रुपया में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो 18-70 साल तक है, वो 20 रुपया में उसका दुर्घटना बीमा होता है। इससे सस्ता कोई बीमा नहीं हो सकता, और बहुत लोग नहीं करा पाते हैं जानकारी के अभाव में। और एक वो बीमा अगर 20 रुपया में कोई ले लिया, कोई जो ऐसा परिवार है, कोई किसी का नहीं जानता है, कहीं दुर्घटना हो गया, कुछ हादसा हो गया, तो परिवार को 2 लाख का आर्थिक सहायता तो मिल सकता है। तो जो सरकार की जो वित्तीय योजनाएं हैं, इसको हम प्रयास करते हैं कि गांव-गांव जा करके, और निःशुल्क, मतलब जो आयोजक होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं। सेबी के द्वारा उनको एक बुकलेट दिया जाता है, और गांव-गांव पंचायत स्तर पर जाके प्रशिक्षण देते हैं, वित्तीय शिक्षण कार्यशाला करके। बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय कार्य। तो आपके बारे में जो है दर्शक जान करके वाकई जो है बहुत अच्छे महसूस करेंगे, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे?
हम ये संदेश देंगे कि सबको सामाजिक कार्यों में आगे आना चाहिए। अगर अपने जीवन का सकारात्मक रचनात्मक विकास करना है तो एक दूसरे के सहयोग करके ही किया जा सकता है। हर समाज सेवा जो है घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत ही लाभदायक सौदा है। हम 2002 से कर रहे हैं और लगभग 21 वर्ष हो रहा है। तो 21 वर्षों में हमने यही समझा है कि समाज सेवा घाटे का सौदा नहीं है, सबको इसमें आगे आना चाहिए। दोस्तों, अभी जो है अमित जी ने जो कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी जो है समाज में अपना योगदान देंगे ताकि समाज का उत्थान हो और हम सब लोग जो है आगे बढ़े, हमारा देश महान था, है और हमेशा रहे। धन्यवाद।